फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पेपर फ्रॉम माय गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने क्लास 10 की क्लास डाली आपको पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, अपनी एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर तक कर लिया था। आज हमें आगे बढ़ना है, तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि आपको क्या करना है, जो हमें प्रॉब्लम्स दी गई है उससे क्या करना है, अपनी इक्वेशंस को बनाना है और उसके आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट पार्ट इसने क्या कहा है क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन में कि एक होटल ने क्या किया है, पर मतलब मंथली चार्ज कुछ तो फिक्स कर दिया है और कुछ डिपेंड करता है आपके पर डे पर, मतलब आप कितने दिन वहां रुक रहे हैं उसका उसने कुछ अलग चार्ज किया है। आइए, हमने क्या किया, लेट द फिक्स चार्ज, हमने मान लिया एक्स है, एंड चार्ज पर डे मान लिया है वाई। चलिए, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा एक ने क्या किया है, 20 दिनों के लिए है और देने हुए से 1000 रुपए। चलिए भाई, एक्स रुपए तो देगा देगा, एक दिन के 20 रुपए वाई देने हैं, एक दिन के वाई रुपए देने हैं, तो 20 दिन के कितने हो गए, 20 वाई, और कुल मिला के कितना देना है, 1000। चलिए, फर्स्ट। सेकंड, एक्स तो देना ही है, उसने रखे हैं 26 दिनों के लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 26 वाई, और कितना है 1180। चलिए, हम यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि सेम साइन है तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन। चलिए, कैंसिल 20 माइनस 26 हाउ मच, 6y माइनस, और ये माइनस के 180, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू आ गया 180 डिवाइडेड बाय 6, y इक्वल्स टू आ गया 30 रुपीज। चलिए, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव, इसमें रख देते x प्लस 20 मल्टीप्लाई हाउ मच 30 इक्वल्स टू में 1000, x प्लस ये आ गया, चलिए ये आ गया है 1000 माइनस 600, सॉरी बिल्कुल, उसने 20 ये दिया है 1000 और ये दिया है 6, ये 30 रुपीज। चलिए आगे चलते हैं, ये आ गया, तो ये कितना आ गया है 400। इसका मतलब ये है जो उसने फिक्स चार्ज किया है वो ये है, और जो उसने क्या है पर डे लिया हुआ वो ये है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज एडेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। चलिए, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, लेट सेकंड पार्ट, लेट द न्यूमरेटर इक्वल्स टू x and the denominator इक्वल्स टू y। इन अदर वर्ड, जो हमने फ्रैक्शन माना है वो है x अपॉन में y। चलिए आगे बढ़ते हैं, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ध्यान देखिएगा, इसने कहा जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है x, फ्रैक्शन कितना है x अपॉन y, न्यूमरेटर में से एक माइनस करना है और डेनोमिनेटर को कुछ नहीं कहा।
ये फर्स्ट कंडीशन है, ध्यान रखना। न्यूमरेटर में से एक माइनस करना है तो ये हो जाता है 1/3। और ध्यान से देखिएगा, उसने सेकंड केस में कहा कि डेनोमिनेटर में 8 प्लस करना है, ऐड, तो ये हो जाता है कितना, 1/4। चलिए अब ध्यान से देखिएगा ये स्टूडेंट्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा ये कितना आया, 3x - 3 = y, ये आ गया, और ये 4x = y प्लस में 8, ठीक है। हम यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, देन बाय यूजिंग substitution method in equation first and second we have, हमने क्या किया स्टूडेंट, जो ये y की वैल्यू है इससे उठा के इसमें रख दी है, तो हमारे पास आ गया 4x = y के प्लेस पे 3x - 3 और प्लस में 8, ये 4x = 3x प्लस के आ गया 5, ये 4x प्लस का इधर 3x प्लस का इधर आके माइनस का 4x - 3x = 5, तो x = में 5, ये आ गया स्टूडेंट्स। चलिए ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, therefore by first we get, क्या आएगा, 3 × 5 - के 5 = y, तो आ गया 5 ये माइनस के ये, इन अदर वर्ड y = में आ गया कितना, 10। सॉरी दिस इज 3, तो ये कितना आ गया 12, ठीक है, दिस इज 3 है, तो मेरा इन अदर वर्ड या हेंस जो हमारा फ्रैक्शन है तो कितना आ गया 5/12, ये है हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट एंड आंसर एंड क्लोजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब ये क्या है, जो ये हमारी यस है, मतलब इसने एक टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, उसमें इसको फर्स्ट कंडीशन ये दी है कि 3 नंबर मिलेंगे जो ये सही क्वेश्चन करता है, और हर एक गलत पे इसके क्या होगा, 1 नंबर काट लिया जाएगा। सेकंड कंडीशन दी है कि वो यदि उसे 4 मार्क्स दिए जाए वो सही करे, और गलत पे 2 नंबर काटे जाए तो उसे 50 नंबर मिलते हैं। आपको ये बताना है कि कुल क्वेश्चन कितने हैं। चलिए लेट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, जो उसके करेक्ट क्वेश्चंस बाय यस हमने मान लिया x, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस बाय यस equals to y. In other word, total questions equals to x plus y. मतलब हमने मान लिया कि जो टोटल क्वेश्चंस है वो क्या है, x plus y है। चलिए देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें सही दिया हुआ है और गलत भी दिया हुआ है,
और पूछा हमसे टोटल है, क्योंकि जितने सही होंगे और जितने गलत होंगे उनको ऐड करके क्या आएगा, टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे। ये मैंने ऐसे लेट किया है। मैं चाहता तो मान सकता था कि टोटल क्वेश्चन मेरे एक्स है, मुझे मालूम होता कि मैंने मान लिया कि जो मेरे गलत क्वेश्चन किए गए हैं वो वाई है, फिर मैं कहता कि जो सही क्वेश्चन किए गए वो एक्स माइनस वाई है, तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैंने ऐसे किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उसने कहा मुझे 3 नंबर मिले सही पे। एक बात बताइए, जब वो एक क्वेश्चन सही करेगा तब उसको 3 नंबर मिलते हैं। उसने क्वेश्चन सही कितने किए हैं, x, तो कितने हो गए 3x। उसने कहा उसका 1 नंबर कटेगा जब वो एक क्वेश्चन को गलत करेगा। उसने क्वेश्चन गलत कितने किए हैं, y। एक पर उससे कितने कटने हैं, एक क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन पर एक पर क्वेश्चन कितने गलत किए हैं, y, तो कितने कट गए, y, क्योंकि y बन जाए y की कमेंट करनी है। लेकिन स्टूडेंट हमें एक चीज याद रखने की जरूरत है, ये क्वेश्चन पे मार्क्स कटे हैं, मतलब कि एक तरह से नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि मार्क्स में रिडक्शन, मतलब क्या होगा, मार्क्स हमारे कट रहे हैं, मतलब क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जब मैं इसके अपने क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, मैं यहाँ पर प्लस साइन नहीं रखूंगा, क्योंकि क्या है, मार्क्स में कमी आ रही है, तो ये माइनस। ध्यान रखिएगा बस, यही इसमें जो हमारी मेन बात है। उसने दिया है इसको कितने मार्क्स मिले हैं, 40, ये फर्स्ट। दूसरा उसने कहा है जब उसको 4 मार्क्स मिल रहे हैं सही के लिए, तो जब सही के लिए 4 मिल रहे हैं तो ये 4x हो जाएंगे, फिर से डिडक्शन ही है। और 2 मार्क्स है गलत वालों के लिए, जब एक पहले कट रहा था एक नंबर एक गलत पे, इसलिए y आया था, लेकिन हम कितने नंबर कट रहे हैं, 2, तो कितना आ जाएगा 2y, और अब मार्क्स है 50। ये है स्टूडेंट्स। चलिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फिर वही बाय यूजिंग क्या, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। हमने क्या किया, देखो ये y है, ये कितना है 2y, एलिमिनेशन चाहता है कि हम सेम बनाए, तो हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर लिया कितने से, 2 से, तो हमारे पास आ गया 6x माइनस के 2y इक्वल्स टू 80। इसको हमने ऐसे रखा है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको आप थर्ड कहें या ना कहें, जो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप थर्ड कह सकते हैं। अब हमने इन दोनों में क्या लगा है, एलिमिनेशन। चलिए ये जिसको हमने सेम बनाया उसके साइन देखने हैं, साइन कैसे हैं दोनों के, माइनस, इसका मतलब है सेम साइन रखता है, और जब सेम साइन रखता है तो क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्शन, तो साइन चेंज, ये कैंसिल। 4x माइनस 6 हाउ मच, माइनस के 2x। 50 माइनस 80 हाउ मच, माइनस के 30। तो x इक्वल्स टू आ गया 30 अपॉन में 2, तो x इक्वल्स टू आ गया 15। ठीक है, चलिए put this value in equation first we have, रखने हैं जी 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, हमारे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, तो आ गया 3 मल्टीप्लाई 15 माइनस के y इक्वल्स टू 40, ये माइनस का जाके प्लस का, प्लस जाके माइनस का, तो आ गया ये, तो y इक्वल्स टू आ गया 5। इसका मतलब उसने सही क्वेश्चन कितने किए हैं, 15, और गलत कितने किए हैं, 5। अब ध्यान से रखिएगा, लेकिन हमें बताने हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। Therefore total questions और हम क्या कह सकते हैं, या फिर हम कहें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टेस्ट इक्वल्स टू x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना, 15 प्लस 5, भाई ये 15 आया, 5 आया, कितना हो गया 20। ये मेरा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में कल इतना ही, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ मैं बताइए कि मेरी वीडियो क्या लगी और कैसी लगी, और जो मेरी वीडियो है उसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू।